बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ था क्लास 9th की फ़िज़िक्स का, और आज का जो टॉपिक हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ये जो टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट, यस इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके अलावा कुछ नहीं करना। आपने क्या क्या तैयार करना है, कितना तैयार करना है, ये भी आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को मस्ट शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो रिप्रेजेंटेशन दो तरह की होती है, एक होती है हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, नंबर 1 में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। नंबर 2 आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये लिख लीजिएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ओके हो गया। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम हमेशा या तो बोल्ड लेटर यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेट के, वो स्मॉल भी हो सकते हैं, वो कैपिटल भी हो सकते हैं। तो अल्फ़ाबेट के हम हमेशा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो बोल्ड फेस लेटर यूज़ करते हैं, यानी कि जो बोल्ड होते हैं मोटे होते हैं, और उसके अलावा अगर हम बोल्ड ना लिख पाएँ तो हम उनके ऊपर बार लगा दें या उनके ऊपर एक एरो हेड, एक तीर का निशान लगा दें। या आप लोग देख भी रहे हो, ये AVFD के ऊपर ये तीर के निशान देख रहे हैं। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और अगर आप बोल्ड फेस में नहीं लिख रहे हो, खाली एक पेन से लिख रहे हो, तो फिर आपने इस तरह रिप्रेजेंट करना है किसी भी वेक्टर को। तो ये वाली हमारे पास थी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको ये समझ आ चुकी होगी। तो इसके टेक्स्ट को अब रीड आउट करते हैं, टेक्स्ट को रीड आउट करते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो हमने इसमें क्या देखा, बोल्ड फेस लेटर यूज़ करते हैं, और या फिर क्या करते हैं खाली लेटर यूज़ करके उनके ऊपर या तो बार लगा दें छोटी सी, या एरो हेड लगा दें। यही जो रिप्रेजेंटेशन होती है इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। In the textbook, symbols are used for a vector in a bold face letter such as A, V, F and D. आप इस तरह रिप्रेजेंट कर दें किसी वेक्टर को। सिंस वी कैन नॉट राइट इन बोल्ड फेस स्क्रिप्ट ऑन पेपर, अगर आप वो कहता है ये नहीं ना लिखना चाहते तो फिर उसके लिए एक और हल है। इस तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अ वेक्टर इज रिटन एज द लेटर विद अ स्मॉल एरो ओवर इट। आप उनके ऊपर ए के ऊपर एरो लगा दें, वी के ऊपर एरो लगा दें, एफ के ऊपर एरो लगा दें, डी के ऊपर एरो लगा दें, या आप इनके ऊपर खाली बार भी लगा सकते हैं। वो बार वाला तो यहाँ पे मेंशन ही नहीं है इस बुक में। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज गिवन बाय अ इटैलिक लेटर विदाउट एरो हेड। अब यहाँ पे देखें वेक्टर में दो चीज़ें पड़ी थी, एक मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर अगर आप ये एरो नहीं ना लगाते तो खाली ए लिखते हो तो ये मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है, और अगर इस पे एरो लग जाती है तो वो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे कुछ स्केलर क्वांटिटीज है, कुछ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर के ऊपर एरो हेड नहीं आता ना बाहर आता है, वो खाली लेटर्स होते हैं। तो अगर एरो हेड आ जाए तो वो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, इस तरह हमें पता चल जाता है। लेकिन सिंबल से फिर इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, यहाँ से आपने हेडिंग देनी है, यहाँ से लेकर इस लाइन वेक्टर के एंड तक। ये है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हेडिंग दे लीजिएगा। तो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में हम क्या करते हैं, इसको देखिएगा, ये एक लाइन लगाते हैं और आगे उसके एक एरो हेड लगा देते हैं, और याद कीजिएगा ये वाली जो लेंथ होगी इसको हम मैग्नीट्यूड को ये इंडिकेट करती है, और ये जो आगे इसका वो एरो हेड लगा हुआ है ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक लाइन लगाते हैं और लाइन के आगे एरो हेड लगाते हैं। ये जो लेंथ ऑफ लाइन है ये मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करती है, और ये वाली क्या है, डायरेक्शन को इंडिकेट करती है एरो हेड। क्योंकि वेक्टर में कितनी चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है और दूसरी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो दोनों बातें फिलफुल होनी चाहिए, ठीक है। और एक अदर बात है, ये एक प्लेन उसने बनाया है, एक ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, और कुछ एंगल पे एक एरो लगा दिया कि इतनी स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव करके जा रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये आपको बात समझ में आ गई हो तो अगर फिर हम रीड करते हैं, अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड, वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है ग्राफिकली, यहाँ पे हेडिंग दे देनी है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन, ये देखिए स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड एट द एंड, ओके हो गया, स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड, द लेंथ ऑफ लाइन रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, ये बात, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है ना मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करती है, और उसके बाद एरो हेड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये जो एरो हेड है डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। वही जो लाइनें मैंने आपको बताई वही कंसेप्ट के तौर पे यूज़ करके आप ये इसकी वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिख दें। मतलब ग्राफिकल होता है एक ग्राफ के अंदर, तो एक ये ग्राफ नहीं बन जाता ये वाला लाइन वाला, ठीक है। ये नीचे आपको अभी दिखाते हैं, ये देखें यहाँ पर ये हमारे पास ये y प्लेन है, ये हमारे पास x प्लेन है, तो इधर x की पॉजिटिव वैल्यू, इधर x की नेगेटिव वैल्यू, y की पॉजिटिव y की नेगेटिव। आपने एक फोर्स लगाई है, कितने एंगल पे लगाई है 30 डिग्री के एंगल पे, तो फोर्स लगाई है, ये फोर्स लगा दी और इसके ऊपर f। अब ये बोल्ड लिखा हुआ है, अगर ये बोल्ड फेस ना लिखा हो ना तो हम खाली क्या लिखेंगे, इधर ऐसे f लिखेंगे और ऊपर ऐसे बार लगा देंगे, तो ये वेक्टर बन जाएगा। ये भी लिख सकते हैं अगर बोल्ड नहीं लिखते। अब यहाँ पर देखें, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लेंथ है ये मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करती है, और एरो हेड क्या करता है, डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। यानी कि आप किसी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा रहे हो, 30 के एंगल पे लगा रहे हो, और ये जो डायरेक्शन है ये किसके बिटवीन है, एक्स और वाई प्लेन के बिटवीन। अगर ऊपर वाली एग्जांपल को देखा जाए तो ये डायरेक्शन कैसे बताएगा, किसी सम एंगल पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में, नॉर्थ और ईस्ट के बिटवीन है, ठीक है, ऐसे आप इंडिकेट कर देंगे। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन और ये वाला क्या होगा, वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आगे जहाँ पर अगर आप दो एक्सिस ड्रा करते हो, एक एक्स ये है, एक एक्सिस ये है, जहाँ पर दो लाइनें मीट करती है ना उसको ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ओरिजिन। तो इसकी एक डेफिनेशन है यहाँ पर, द पॉइंट वेयर दीज एक्सिस मीट इज नोन एज ओरिजिन, और इसकी ओरिजिन की डेफिनेशन को भी आपने याद, जहाँ पर दो रेफरेंस लाइन आपस में मिलती हैं उन रेफरेंस लाइंस को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ओके हो गया। तो बाकी ये फर्दर आपको याद करने की ये ज़रूरत नहीं है, और ये चीज़ें भी आपको फर्दर डिटेल में याद करने, अगर आप रीड आउट हम कर लेते हैं, अदरवाइज हमारा यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन है ना जो यहाँ से कवर होना है। ये जो सेकंड वाला पैसेज पढ़ा है ना, ये आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, और इसी का क्वेश्चन बनता है। आगे पढ़ लेते हैं, इसे रीड आउट कर लेते हैं। क्या कहता है, टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स आर रिक्वायर्ड, दो लाइनें ज़रूरत होती हैं, एक लाइन ये और एक लाइन ये। वी कैन ड्रा वन लाइन टू रिप्रेजेंट ईस्ट वेस्ट, एक ईस्ट वेस्ट को इंडिकेट करेगी डायरेक्शन, एंड अदर लाइन टू रिप्रेजेंट नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, और दूसरी जो लाइन होगी एक नॉर्थ को इंडिकेट करेगी और एक साउथ को इंडिकेट करेगी। ये लाइनें हमें डायरेक्शन बताएंगी। और फिगर कौन सी आप 2.1a में देख रहे हो, द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर कैन बी गिवन विद रिस्पेक्ट टू दीज लाइन्स, mostly we use any two lines which are perpendicular to each other, horizontal lines x and x prime in is called x axis, and vertical line y and y prime is called y axis। तो यहाँ पर ये अगर आप देख रहे हो, अगर हम x और y में ड्रा करें ना, तो x और ये जो हमारे पास ये वाला जो y और y प्राइम वाला एक्सिस है ना, इसको हम y एक्सिस कहते हैं, और ये भी डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए। और इसी तरह x और x प्राइम जो होगा ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और इसको x एक्सिस भी कहते हैं। तो ये भी हमें डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए मदद देता है, यानी कि ये भी एक किस्म की डायरेक्शन को शो करवाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे द पॉइंट वेयर, ये मैं लाइन आपको करवा चुका हूँ, ये ओरिजिन की डेफिनेशन है। द ओरिजिन इज यूजुअली डिनोटेड बाय ओ, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से। तो ये भी एक पॉइंट आपने याद रखना है इसमें, ओरिजिन की डेफिनेशन। दीज एक्सिस आर कॉल्ड रेफरेंस एक्सिस, और इन एक्सिस को क्या कहते हैं, रेफरेंस एक्सिस कहते हैं। जैसा कि वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास रेफरेंस एक्सिस है। आगे देखेंगे, a vector is drawn starting from the origin, the reference axis toward the given direction,
The direction is usually given by a angle theta with the x-axis. The angle with x-axis is always measured from the right side of x-axis in anti-clockwise direction. और हमेशा वो कहता है इस पैसेज में, अगर आप कुछ एंगल पे कोई वेक्टर ड्रा कर रहे हो तो हमेशा आपने क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज़ करनी है, जो कि रेफरेंस लाइन किसके साथ हो, एक्स एक्सिस के साथ हो। ये बात आपने याद रखनी, ये एक तरह की कन्वेंशन के तौर पे आपने रवायत के तौर पे ये बात याद रखनी, हमेशा एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनेगा और रेफरेंस लाइन क्या होगी, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होगा और एंटी क्लॉकवाइज आपने मूव करवाना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे फोर्स ऐसे लग रही है, अब इसकी डायरेक्शन ये फोर्स लग रही है, तो यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, हमेशा इस एक्सिस को यूज़ करेंगे जो कि एक्स एक्सिस होता है। ये कितने एंगल पे लग रही है वो एंगल लिख देंगे, यहाँ पे 90 होता है, तो यहाँ पे आप कह लें इसमें यहाँ पे 180 होता है, 180 में से कुछ माइनस कर दीजिए जैसे कि 30 माइनस, तो ये 150 के एंगल पे फोर्स लग रही है। कहाँ से आपने बनाया, एक्स एक्सिस से, और रेफरेंस लाइन कौन सी, एक्स एक्सिस और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 150 के एंगल पे ये फोर्स लग रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसकी जो डायरेक्शन किस तरफ होगी, नॉर्थ और वेस्ट की क्या होगी, बिटवीन होगी, तो ऐसे इंडिकेट करते हैं। तो ये चीज़ें सारी थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी, समझना ज़रूरी था, आपको बता भी दी। अदरवाइज आपने जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में ये करना है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ से यहाँ तक, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का ही क्वेश्चन आता है हमेशा, ठीक है। शॉर्ट में ये क्वेश्चन आपने तैयार करना है। तो आगे इसके बाद हम एग्जाम्पल 2.1 डिस्कस करेंगे आपसे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और दोस्तों के साथ मस्ट शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।